अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा, सिंपल सा, बहुत ही जो गर्मियों में खाने के मज़ा आ जाए आप लोग को। तो आज यहाँ पे बन रहा है आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही आसान है। बनाना तो आसान है मगर उसे खाना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो यहाँ पे रेसिपी जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बेसिक सा एक पुलाव होगा आलू का, बिल्कुल सिंपल सा। और इसके साथ मैं सर्व करूँगी प्याज तली हुई, साथ में रायता, मिक्स वेजिटेबल रायता, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी मैं आपको। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे बॉइल्ड एग है, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें मगर मज़े का लगता है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हरी चटनी तैयार की थी, वो मैंने साथ में सर्व कर लिया। आप चाहें तो इसके साथ लहसुन की चटनी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव होता है, गर्मियों में खाने का इसका मज़ा ही अलग है। जैसे कि आलू की तहरी हर घर में पसंद की जाती है, इसी तरह ये पुलाव भी आप लोग पसंद करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर वीडियो वॉच करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको खड़े मसाला दिखा देती हूँ कि कौन कौन सा है। इसमें ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा जावित्री की स्टिक्स है, मैंने 2 छोटी छोटी ले ली हैं। छोटी इलायची है 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 1 बड़ी, और लौंग से 4 से 5। अगर बड़ी इलायची का आपको फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो आप 2 भी कर दीजिएगा। मुझे बहुत नॉर्मल अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने 1 ही डाली है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कैनौर पुलाव क्यूब है, ये आसानी से किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। तो इसका आपने सिर्फ एक जो है ना, मैंने 1.5 कप में 1 डाला है। अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हो तो फिर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, यानी 2 क्यूब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 क्यूब डालूँगी क्योंकि मैंने 1.5 कप चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें कुछ हरी मिर्चें 2 से 3 डाल के मैंने इसको पेस्ट बना लिया और इसको कूटने के बाद इसको रख दिया। यहाँ पे मेरे पास नमक है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च जितनी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी लें। और इसके अलावा यहाँ पे केवड़ा एसेंस है, ये आप ज़रूर शामिल करिएगा, खुशबू अच्छी आती है। दही है वह हाफ़ कप, यानी कि तकरीबन आधा कप आप इस्तेमाल करेंगे। प्याज आप जितनी चाहें लें क्योंकि हमें ऊपर खाने में इस्तेमाल करनी है। तो मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, इसको बारीक बारीक कट कर लिया ताकि इसको हम ब्राउन करके निकाल लें। साथ में ये आलूओं का पुलाव है तो आलू की मिकदार ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि बीफ और चिकन इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आलू ज़्यादा खाए जाएंगे, मज़े के लगते हैं। और इसके अलावा मेरे पास बासमती राइस है, तकरीबन ये मैंने 1.5 कप के करीब लिया है और इसको पानी में सोख करके रख दिया। और इसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कोई कढ़ाई ले लें या कोई पतीली ले लें जिसमें आपने खाना बनाना है, उसमें आपने शामिल कर देनी है प्याज। तेल में आपने प्याज शामिल करनी है और अच्छी सी गोल्डन ब्राउन करके इसको निकाल लेना है। ये हम ऊपर से सर्व करने में आप पतीली में भी डाल सकते हैं या ऊपर से जब आप प्लेट में सर्व करके दे रहे हो तब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। जितनी बारीक कटी हुई प्याज होती है उतनी बहुत अच्छी जो है ना वो तली जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखें तेल जो है ना गरम भी हो चुका है और प्याज तलना भी शुरू हो गई है। अब इसको आपने हल्के 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 हिलाते रहना है प्याज तलने के लिए, वरना क्या होता है कि एक साइड से डार्क हो जाती है और एक साइड से वो रह जाती है, या मोटी या पतली कटी हुई हो तो भी ये सूरत हाल होती है। अब यहाँ पे जो है वो प्याज तल चुकी है। आप किसी टिश्यू पेपर में या आप कोई कागज़ पे इसको निकाल लें फैलाकर, और हो सके तो जितना तेल हो वो कोशिश करें कि निकाल लें और उसको फैला के ठंडी जगह पे रख दें। तो ये हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आ जाए दूसरी तरफ, यहाँ पे जितने खड़े मसाले थे वो मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। ठीक है, ज़ीरा, जावित्री और तेज़पत्ता, इसमें तेज़पत्ता भी शामिल होगा, मुझे मिला नहीं तो मैंने स्किप कर दिया, कोई इशू नहीं था, मगर आप तेज़पत्ता भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लौंग और काली मिर्च। इसके अलावा इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, जो हरी मिर्च मिला के हमने पेस्ट बनाया था, और इसको अच्छी तरीके से, हरी मिर्च मिलाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, बिल्कुल फीका ना रहे, उसमें फ्लेवर आ जाए। तो बस यहाँ पे हल्का सा मैंने इसको सौते करना है, बिल्कुल 2 मिनट 1 मिनट के लिए, और इसी में मैंने शामिल कर देना है आलू। आलू जो है वो मैंने ज़्यादा बड़े कट नहीं किए, जो बिरयानी में होते हैं बड़े बड़े साइज़ के, इसमें मैंने छोटे रखे हैं ताकि अंदर तक फ्लेवर उसका रहे, यानी हम जो भी मसाला बना रहे हैं वो फ्लेवर अंदर तक रहे और जब आप उसकी बाइट लें तो वो बहुत अच्छे मज़ेदार से लगे।
अब यहाँ पे जो है ना आपने अच्छी सी करनी है भुनाई, ठीक है। भुनाई करना जो है ना वो हर चीज़ में लाजमी है। आप जब कोई सा भी सालन बनाए भुनाई करेंगे तो आपका जो है ना वो हर चीज़ बहुत अच्छी सी होगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स करा, भुनाई करी थोड़ी सी 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें मैंने दही जो है वो फेंट के इसमें शामिल कर दिया, और शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है वो आप बाद में अपनी अकॉर्डिंग के टेस्ट भी दोबारा चेक करके कम कर सकते हैं, या सॉरी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिर उसके बाद नमक के बाद जाएगी कुटी मिर्च। कुटी मिर्च भी आपने ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा कर लें, मगर इतनी बहुत है क्योंकि हमने हरी मिर्चें शुरू में भी शामिल की हैं और लास्ट में भी हम शामिल करेंगे। जो अलग से हम ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले लोग हैं वो इसको एंजॉय कर सकेंगे। बस यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा पकाना है, और पकाने के बाद इसको थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से पका इसलिए रही हूँ कि ताकि आलू में फ्लेवर आ जाए, ठीक। तो हमें पुलाव टाइप का जो है ना वो आ जाएगा, लुक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर देना है इतना पानी, जैसे कि मैंने 1.5 कप चावल लूँगी तो मैंने तकरीबन 2 सवा 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है, ताकि इसी में आलू गल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं इसी में चावल शामिल कर दूँगी। अब बार बार मैं पानी अलग से क्या डालूँ। तो यहाँ पे पानी में उबाल आने लगा और इसको मैंने कवर कर देना है आलू पकने के लिए। आलू 5 से 6 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आपने आलू चेक करने हैं कि आलू की तकरीबन 80% कुक हो गया है तो आप उसमें शामिल कर दें 80 से 90%। उसमें आपने शामिल कर देना है चावल उसी पानी में। तो 1.5 कप अगर आपके पास चावल हैं तो तकरीबन 2 कप के करीब पानी होना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है चावल को, क्योंकि चावल भीगे हुए भी हैं तो ये जल्दी पकेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर देना है और इसी में आपने शामिल करना है चिकन कैनौर क्यूब, और हाथों से मसल के आप इसमें शामिल करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही डाल देंगे ना तो कहीं ना कहीं उसमें वो रह जाता है जिसमें नमक फिर तेज़ आने लगता है। तो आप इसको हाथों से मसल के अच्छे से डाल दीजिए, वरना दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसे पानी में हल करके डालें, ठीक है। तो मैं जो हूँ इस तरह से शामिल कर देती हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, कम टाइम में अच्छे से अच्छा खाना तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसको मिक्स कर दिया। जैसे ही चावलों में उबाल आना शुरू होगा तो फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें चावलों पे उबाल आना शुरू हो गया, और जैसे ये तकरीबन 80% कुक हो जाएंगे, हाथों की मदद से आप इसको चेक करेंगे, यानी 2 से 3 दाने टूट रहे होंगे तो आप उसको उस वक्त दम लगा देंगे। नरम नरम चावल ज़्यादा पसंद किए जाते हैं ताकि गर्मियों में जो होता है वो बिल्कुल मज़ेदार। इसके अलावा यहाँ पे हरी मिर्च जो है वो आप शामिल कर दें, क्योंकि जो हरी मिर्च लवर हैं, मिर्च वाले लवर हैं, उनको खाने में मज़ा आता है। तो इस टाइम मैंने हरी मिर्च शामिल कर दी। साथ में केवड़ा एसेंस जो मैंने आपको दिखाया था हर घर में मौजूद होता है, वो आप इसमें ½ टीस्पून शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस स्टेज पे नमक चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जब बिल्कुल एंड दम लग रहा होता है उस टाइम आपने नमक चेक करना होता है। आपको उस वक्त पता चलेगा नमक आपना कितना फ्लेवर है। अगर आपने कम रखना है तो आप बस वहीं पे स्टॉप कर दें, अगर आपको उसको बिल्कुल सही रखना है तो इस टाइम आप नमक डाल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने नमक चेक किया तो बिल्कुल मामूली सा कम था, तो मैंने थोड़ा सा ½ टीस्पून से थोड़ा ऊपर डाल के इसको कवर कर दिया और इसको दम लगा दिया। अब दम लगाने के बाद ये हमारे चावल तैयार हैं। गर्मा गर्म आप प्लेट में इसको सर्व करें। साथ में मैंने इसमें रायता जो बनाया है उसकी रेसिपी मैंने नीचे दी हुई है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। रायते को बहुत मज़ेदार होता है। कुछ नहीं हो तो आप रोटी के साथ भी उस रायते को खा सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, कम से कम जो है ठंडी से ठंडी चीज़ें खाएं, ज़्यादा गरम गरम मसाले ज़्यादा यूज़ ना करें तो थोड़ा दिल को ठंडक रहती है। मेरे साथ तो यही मसला है, मैं तो बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैंने इसको प्याज जो आपको दिखाई थी तली थी वो सर्व करिए। इसके साथ बॉइल्ड एग मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि अंडे तो फ़ायदेमंद ही होते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें ग्रीन चटनी, आप चाहे लहसुन की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है। बस यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही घरेलू रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, कोई बाहर का महंगा आइटम नहीं है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।